Welcome to the online classes of St. Wilfrid's Law College. So students, yesterday we have seen certain functions. So now in today's lecture we are going to learn the two most important functions, that is the average functions and the if functions. दो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हम काउंटली नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो हैं एवरेज फंक्शंस. एवरेज फंक्शंस के अंदर ही आते हैं सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़. The another function is the if function. The if function is basically used for the logical values to evaluate the logical results. So now we will start up with the average functions. Now average यदि आपको calculate करना है, if you want to calculate the average of certain values, what you will do? You will start a new worksheet. After opening the worksheets, insert the values. आप values सारे के सारे inserts करेंगे. वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि एवरेज कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड क्या है? नाउ रिबन्स के नीचे एड्रेस बार है. एड्रेस बार स्टार्ट होता है जहाँ से टू द लेफ्ट ऑफ द एवरेज बार यू विल फाइंड द एफ बटन. एक आपको बटन मिलेगा, FX लिखा हुआ है, उसके स्मॉल में FX लिखा है. क्लिक ऑन, जैसे ही आप FX बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स खोल के देगा जिसमें कि कई सारे फंक्शंस होंगे. उन फंक्शंस में से यू विल हैव टू सेलेक्ट द एवरेज फंक्शंस. जैसे ही आप एवरेज फंक्शंस सेलेक्ट करते हैं, एज यू सेलेक्ट द एवरेज फंक्शंस यू विल गेट अनदर डायलॉग बॉक्स. उस डायलॉग बॉक्स में आपको दो नंबर्स मांगेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2. इन द नंबर 1 यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज. आप नंबर 1 जहाँ लिखा है उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके पास एक बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करेंगे. क्लिक करते ही वो सीधा आपको रेंज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा. तो सेलेक्ट द सेलेक्ट द सेल रेंज, मतलब वो रेंज वो बोलेगा जिन सेल एड्रेसेस में आपने डेटा को इंसर्ट किया है. Suppose you have inserted the data from A3 till A20. So select all the values. जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको रेंज उस नंबर में, वो नंबर के टेक्स्ट बॉक्स में रेंज आ जाएगी till A3 A20 and click on the OK बटन. आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एवरेज के लास्ट में आपको उन सब नंबर्स का एवरेज आ जाएगा. एवरेज जनरली कैसे आता है? टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट. तो इस तरीके से एवरेज आता है, बट ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देगा आपको. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज. द अनदर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज इज क्लिक ऑन द रिबन. आपका जो रिबन है उसके नीचे फॉर्मूलाज का एक सेक्शन दे रखा है. क्लिक ऑन दैट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यू विल फाइंड वेरी फर्स्ट उसमें आपको कई फंक्शंस मिलेंगे, जैसे रिसेंटली यूज्ड फाइनेंशियल फंक्शंस, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड द more functions. तो क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑटोसम. जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस समेशन का साइन होगा. उस समेशन के साइन में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो की मिलेगी. सो क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो की. जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे फंक्शन लाइब्रेरी विल अपीयर. क्या अपीयर होता है? फंक्शन लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको जिसमें आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम देखने को मिलेंगे. नाउ ये बहुत यूजफुल फंक्शंस हैं. सम कल हमने देख चुके हैं, बट राइट नाउ अभी आपको एवरेज सेलेक्ट करना है. तो क्लिक ऑन द एवरेज. आप जैसे ही एवरेज पे क्लिक करेंगे अगेन द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विच विल आस्क यू फॉर द सेल रेंज. सेल की रेंज के लिए पूछेगा कि आपने कहाँ डेटा रखा हुआ है. अगेन सेलेक्ट द सेल रेंज एंड जस्ट क्लिक ऑन द ओके. The average will be automatically calculate हो जाएगा average आपका. The same way, this is the two methods of calculating the average. In the first methods, you can access the average function from the FX button besides address bar. Now next उसमें आपको जो select करना है next step में, वो आपको library function से लेना है. Now जैसे ही आप इस ऑटो सम पे क्लिक करेंगे
you will find certain functions which are very useful in day to day life and आपके calculations में बहुत ज़्यादा useful होते हैं. We have already used some from that menu. उस मेनू में से हमने some already देख चुके हैं. Today we have seen the average. Now the next is उसमें आपको एक मिलता है count numbers, कि मतलब आपकी टोटल वैल्यूज जो आपने वैल्यूज इंसर्ट की हैं. लेट सपोज करिए ऐसा सिनेरियो है आपके पास कि आपने बहुत सारी वैल्यूज डाली हैं बट आपको मालूम नहीं है कि कितनी वैल्यूज हैं उसके अंदर. सो व्हाट यू कैन डू दिस, यू कैन यूज द फंक्शन काउंट नंबर. आप एक काउंट नंबर नाम का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन द ऑटो सम ड्रॉप डाउन एरो, उसमें से काउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए. जैसे ही आप काउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे इट विल अगेन आस्क यू फॉर द सेल रेंज. लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल रेंज मीन्स वो रेंज, वो वैल्यूज जहाँ पे आपने डेटा को इंसर्ट किया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो जस्ट सेलेक्ट द सेल रेंज, you will get how many values you have inserted, whether it is 54, whether it is 24, whether it is 84 or whether it is 89, whatever. जितनी भी values insert की हैं इसने वो सारी की सारी आपको values दे देगा आपको कि how many values you have inserted in this worksheets. Now the next very important function is the max. Suppose the scenario is this. यदि आपको एक वो दिया जाता है कि आउट ऑफ दीज वैल्यूज यू हैव इंसर्टेड, लेट सपोज करिए यू हैव इंसर्टेड 600 वैल्यूज. अब इन 600 वैल्यूज में से द मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है? इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्च आउट द मैक्सिमम वैल्यू मैनुअली. सो द एक्सेल हैज प्रोवाइडेड यू द मैक्स फंक्शन फॉर दैट. The max function will find out the maximum values you have inserted in the spreadsheet. कैसे एक्सेस करना है इसको, यूज कैसे करना है? जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑटो सम, डाउन एरो की, यू विल फाइंड दीज फंक्शंस, सेलेक्ट मैक्स. जैसे ही आप मैक्स सेलेक्ट करेंगे ये आपसे सेल रेंज मांगेगा. सेल रेंज मतलब जहां पे आपने वैल्यूज इंसर्ट की हैं. नाउ सेलेक्ट ऑल दोज वैल्यूज, आप सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद ये आपको उन वैल्यूज में से, लेट सपोज 600 वैल्यूज हैं, 600 वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करके दे देगा. इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यूज आउट ऑफ दिस 600 वैल्यू. अ सिंगल वैल्यू, उसका वैल्यू बता देगा, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है. द सेम वे यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यूज. द मैक्सिमम वैल्यू सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू. इसको भी एक्सेस करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑटो सम एंड क्लिक ऑन द मिनिम, min functions. Now on this min functions जैसे ही आप क्लिक करेंगे इट विल आस्क यू द सेल रेंज. सेल रेंज क्लिक करते ही आपके पास ये मिनिमम वैल्यू दे देगा. So these are the certain functions which we can use it in the Excel in our day-to-day life. These are the most recently used functions. Calculations में बहुत daily life में हमें ज़रूरत पड़ती है इन functions की. The average function, sum function, count number, maximum and minimum. So you can use these functions. So now students, then we'll come to the next function, that is the if function. Now if function बहुत ही लॉजिकल और बहुत लॉजिकल फंक्शंस हैं. if function कहाँ पे यूज़ होता है? सपोज करिए आपकी क्लास में टेस्ट हुआ है. आपकी क्लास में लेट्स से 80 स्टूडेंट्स वर देयर. 80 स्टूडेंट्स के नेम वाइज आपने नाम डाले हैं, सबके सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाले हैं. ठीक है, सब्जेक्ट्स का मार्क्स एंटर किए हैं और लास्ट में उन्होंने टोटल किया है सब आपका. ठीक है, अब टोटल लेट सपोज करिए आपको फाइंड आउट करना है, आपके मार्क्स जो हैं 1000 में से हैं, टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स. नाउ इसमें से पास कौन सा हुआ है? Who have scored more than 400 marks. पास आपको फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है. आपके पास सिनेरियो यह है, इन 1000 मार्क्स में से जितने आउट ऑफ द 1000 मार्क्स द ओनली दोज स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द पेपर हु हैव स्कोर्ड 400 आउट ऑफ इट. अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स के 100 नंबर का हर पेपर है, तो टोटल आपका हुआ 1000 मार्क्स का.
अब 1000 मार्क्स में से वही स्टूडेंट पास है जिसने कि मोर देन 400 स्कोर किया है, मोर देन 400 स्कोर किया है। नाउ इन दिस सिनेरियो, इस केस में आपको इफ फंक्शंस का यूज करना है, इस केस में आपको इफ फंक्शंस का यूज करना है। नाउ इफ का यूज कैसे करते हैं? इफ लॉजिकल वैल्यूज, सिंटैक्स, व्हाट इज नाउ हियर आई एम शोइंग यू द सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन। इफ लॉजिकल वैल्यूज कॉमा ट्रू वैल्यू कॉमा फॉल्स वैल्यू। नाउ अब इसको यूज कैसे करना है? जस्ट जहां पे भी आपका टोटल है, जहां पे भी आपका टोटल रखा है, उसके नेक्स्ट कॉलम में आपको फाइंड आउट करना, आपको ये लिखना है हु इज द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द एग्जाम एंड हु आर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड द एग्जाम्स। जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन, जस्ट क्लिक ऑन दैट सेल जहां पे आपको वैल्यू चाहिए, पुट इजिकल्स टू मार्क्स, इजिकल्स टू मार्क्स करते ही टाइप इफ एंड ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज डालनी है लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यूज मतलब जहां पे भी वो सेल है, सपोज करो, सपोज कीजिए आपका वो सेल A9 पे रखा है, सो A9 इज ग्रेटर देन 400 और 399। हमारा सिनेरियो क्या था कि 399 से 399 मार्क्स से के ग्रैंड टोटल से ज्यादा जिसके मार्क्स हैं वो स्टूडेंट पास है। सो you have to write if A9 is greater than 399, comma, put comma, in the inverted comma write pass, inverted comma close, comma fail and bracket close। जैसे ही आप ये bracket close करेंगे, आपका ये आपको रिजल्ट्स दे देगा whether the students have passed the exams or he has not cleared the papers। मतलब पास और फेल में से एक आ जाएगा। So this is how you can use the if functions. This is the very useful and very commonly used functions. So you can use this if functions also. So after this आपको सब स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करना है। हर स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करने के लिए आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स के आगे जाके ये फॉर्मूला नहीं इम्प्लीमेंट करना, बट यू कैन डू दिस। जो भी रिजल्ट आया है, क्लिक ऑन दैट सेल। जैसे ही आप सेल पे करेंगे, इसका जो फिल हैंडल, एक्टिव सेल का जो फिल हैंडल है, फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर लीजिए। जस्ट माउस पॉइंटर वहां रखिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग कर लीजिए, सारे के सारे इवेल्युएट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्युएट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो दिस इज द यूज ऑफ द इफ फंक्शंस। So students, have you learned today in today's classes you have learned the average functions and the average sum, count number, minimum and maximum, and the if functions. So in the tomorrow's lecture we'll study more about the functions. So till then, goodbye. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.